जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर यहाँ जिंदा रहना अपने आप में हर दिन एक चैलेंज होता है। लेकिन ये दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एस्ट्रोनॉट्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, इन दोनों ने मुश्किल भरे हालातों में भी काबिले तारीफ जज्बा दिखाया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटी हर मुश्किल को पार कर सकती है। हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जो आज हर किसी की जुबान पर मौजूद है। NASA astronaut Sunita Williams. Sunita Williams and Butch Wilmore. Sunita Williams. Sunita Williams. Sunita Williams and Butch Wilmore hangs in balance. सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो यूएसए में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या जो इंडिया से थे और मां बॉनी पांड्या जो यूरोपियन डिसेंट से थी। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया। छोटी सुनीता को अपने घर के आंगन में खेलते हुए आसमान की ऊंचाइयों को देखकर सपने देखना बहुत पसंद था। सुनीता के सपने तब और बुलंद हो गए जब उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अमेरिकन नेवी में शामिल होने का फैसला किया और यहीं से उनका शानदार सफर शुरू हुआ। शुरुआत में सुनीता विलियम्स ने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद वो अमेरिकन नेवी में हेलीकॉप्टर पायलट के तौर में अपॉइंट हुई। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने कई अहम मिशनों में हिस्सा लिया, जिनमें से सबसे पहला था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इन मिशंस में उन्होंने अपनी एफिशिएंसी और डेडिकेशन का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे उनकी पहचान एक काबिल पायलट के रूप में बनी। नौसेना में अपने सर्विस के दौरान ही सुनीता की दिलचस्पी स्पेस की ओर बढ़ी और एक दिन जब वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी तो उन्होंने सोचा, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो स्पेस क्यों नहीं। फिर उन्होंने 1993 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और 1998 में उनका सिलेक्शन भी हो गया। नासा में शामिल होने के बाद उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया और खुद को तैयार किया। उन्होंने अपने अंदर के डर को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने सपनों को आगे रखा, जिसके बाद उन्हें पहली बार स्पेस में जाने का मौका मिला और 9 दिसंबर 2006 में उन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 195 डेज का मिशन पूरा किया, जो उस समय किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट की तरफ से स्पेस में बिताए गए सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड था। इस मिशन के दौरान उन्होंने कई स्पेस वॉक किए और उन्होंने 29 घंटे और 17 मिनट स्पेस वॉक में बिताए, जो एक फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए रिकॉर्ड था। इसके बाद 2012 में सुनीता अपने दूसरे स्पेस मिशन एक्सपीडिशन 32 और 33 पर गई और आईएसएस के कमांडर के रूप में काम किया, जो एक बड़ी बात थी। इस मिशन के दौरान उन्होंने फिर से कई स्पेस वॉक किए और अपने रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया। इसी के साथ उन्होंने स्पेस में कुल 322 दिन बिताए, जो किसी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड था। सुनीता विलियम्स को उनके दूसरे मिशन के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें नासा के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक नासा एक्सेप्शनल सर्विस मेडल से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने नेवी के कई मेडल्स और बहुत से सम्मान भी हासिल किए। लेकिन सुनीता विलियम्स का लेटेस्ट मिशन और भी रोमांचक है। दरअसल नासा और बोइंग साथ मिलकर CST 100 स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसे कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। ये मिशन एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक सेफली पहुंचाने का एक नया और एक्साइटिंग तरीका है। सुनीता इस मिशन के जरिए एक बार फिर अपनी लीडरशिप और काबिलियत को दिखाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 5 जून 2024 को स्पेस के लिए उड़ान भरी। लेकिन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में पहुंचते ही उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। ये प्रॉब्लम्स ऑर्बिट इंसर्शन के दौरान हुई, जिसके वजह से वो स्पेस स्टेशन तक नहीं पहुंच सका और स्पेसक्राफ्ट के इंटरनल टाइमर में गड़बड़ी की वजह से वो सही रास्ते से एंट्री नहीं कर पाए। इन प्रॉब्लम्स की वजह से मिशन को तुरंत रोक दिया गया और सुनीता और बुच को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकना पड़ा। और अब स्टारलाइनर क्रू और जमीन पर मौजूद अथॉरिटीज ने प्रॉब्लम की जड़ का पता लगाने और दोनों नासा एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ पर वापस लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अब उनकी प्रायोरिटी सुनीता और बुच को स्टारलाइनर के जरिए से वापस लाना है। हालांकि अगर स्टारलाइनर पूरी तरह से ठीक नहीं होता तो नासा के साइंटिस्ट्स वापसी मिशन के लिए SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करने के ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। और वही नासा के स्पेस मिशन के डायरेक्टर जोएल मोंटल्बानो ने कहा कि अगर बुच और सुनीता स्टारलाइनर पर वापस नहीं आ पाते हैं तो उन्हें स्पेस स्टेशन में ही रखा जाएगा और उन्हें वहां लगभग 8 महीने बिताने होंगे, जिसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स को SpaceX के स्पेसक्राफ्ट से वापस लाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद फरवरी 2025 तक उन दोनों को अर्थ पर वापस लाया जा सकेगा। इसी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ से हमें यह सिखाया है
कि अगर आप मेहनत और डेडिकेशन से काम करें तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो और ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।